I see all your faces on my TV, driven and hungry with eyes full of tears, mourning your children, fathers and friends, caught in a war that just never ends. How long will it be till your life is mine, and all I believed in has turned into lies? With all that I am and all that I have, I send you this token, this love from my heart. Oh, I've seen a place much more than a dream, a place of such beauty it hurts just to see, a place of no pain, no crying, no war, where peace is the treasure that has been restored. If I had one wish, it would be this. It would be this. Om Shanti. Om Shanti. If I have a wish, what it would be? That was the word or a line of the song. What I understand and what was described in the song, I am just sharing with you. The world of hell now, baseless, is being transformed by positivity of the Almighty God the Father, and He is creating new world peaceful, where there is no crime, no peacelessness, no sorrow. And in front of the camera on the screen you are seeing image of Sri Krishna, कृष्णपुरी, जिसको स्वर्ग कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, उस दुनिया को बहिस्थ पैराडाइज अनेकानेक नाम है, लेकिन कृष्ण है स्वर्ग का पहला अवतार, अर्थात पहला दैवी राजकुमार। इसलिए इसके मोर मुकुट में मोर के पंख दिखाते हैं, वो भी है दो। क्यों दो? वो तो चित्रकार ही बता सकता है, लेकिन कहा जाता है पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ भारत, इंडिया, एंड it is a well known fact
ये सबको ज्ञात है, शायद नहीं है तो आज हो जाएगा, कि मोर और डेल की कोई संभोग से या कोई इंटरकोर्स से या कोई यूनियन से प्रजनी या जन्म देते नहीं है। मोर का आंसू डेल अपने में ग्रहण करती है और वो गर्भधारणा होती है। तो वो है पवित्र दुनिया का सिंबल। और सतयुग में कृष्ण तो वैसे ही आएगा, गुलगुल सतो प्रधान दुनिया में, अर्थात योग बल की क्रिएशन। तो इस दोनों का अर्थ सिंपल इतना ही है। आज की दुनिया के पवित्रता का यादगार मोर और डेल, मोर और मोरनी, पिकॉक और पीहन एंड सतयुग का पहला राजकुमार, इनका बहुत गहरा नाता है, संबंध है। और कृष्ण के साथ हमेशा मोर दिखाते ही है। वो है स्वर्ग का अच्छा से अच्छा बर्ड, वैरायटी कलरफुल डांसिंग बर्ड एंड also watching and seeing गुलाब। परमात्मा अभिसंगम युग पर जो ज्ञान देते हैं वो यही सुनाते हैं कि बच्चों, सतो प्रधान गुलगुल गुलशन अर्थात मेरी बनाई हुई बहिश्त में रूहे गुलाब या गुलाबों जैसे आकर्षक सतो प्रधान बन जाओ, पवित्र बन जाओ। तो वो बगीचा आपका ही यादगार है। यह एक पॉइंट मैं और आपको याद दिलाता हूँ, वो है आज गुलाब के पुष्प के पौधे को काटे भी है, क्योंकि ये कलयुग है। काटा मतलब विकार, बोचने वाला, टूचने वाला, जो भी कहो। सतयुग में जब गुलाब होंगे राधे कृष्ण के बगीचे में या देवी देवताओं के बगीचे में, तो उनको वो काटे होंगे ही नहीं और गुलाब पुष्प गुलगुल बनेंगे इससे कई गुना, अर्थात 100% प्योर फ्रैग्रेंट। तो दो राज मैं आपको शेयर किया है। एक, सतयुगी बगीचे में गुलाब होंगे बिना कांटे वाले, और कृष्ण के साथ मोर होगा पवित्र, बल्कि वो भी क्रिएशन, ईश्वर अभी। डायमंड योग, संगम योग, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस योग में हम ब्राह्मण आत्माओं से प्रतिज्ञा करा के पवित्रता की और योग बल की धारणा से विश्व के नव भूमि पर आने वाले, धरती पर आने वाले, दैवी राज्य में आने वाले, अर्थात वर्षीप वर्धी, अर्थात सुखमय संसार के जो भी आत्माएं आएंगी, इनकारनेशंस होगा, अवतार लेंगे, उसी में जाने के लिए हमसे यह सारा पुरुषार्थ अभी करा रहे हैं। हम भी कर रहे हैं खुशी खुशी, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, और ज़बरदस्ती है भी तो वो अपनी अपनी। ओम शांति, ओम शांति।